NCERT साइंस क्लास 8 है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ठीक है, इसका सिर्फ की पॉइंट हमने इसका नोट किया है जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, जब हम सब एक ही किस्म के पौधे को किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं, इसे फसल कहते हैं। यानी किसी प्लॉट हो गया या खेत हो गया, हम उसमें ढेर सारी मात्रा में एक ही फसल को उगाते हैं, इसे ही हम फसल कहते हैं। दूसरा पॉइंट, मिट्टी को तैयार करना या बुवाई हो गया, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला कृषि पद्धति है। जो किसान अपने खेत को उपजाने में इस सब पद्धति को अपनाते हैं, इसे ही कृषि पद्धति कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोल करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। यानी मिट्टी को हम ऊपर नीचे या फिर हर द्वारा उसको कोड़ते हैं, मिक्स करते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है। अगला पॉइंट, वे पदार्थ जिन्हें हम मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद एवं उर्वरक, इसमें कुछ डिफरेंट है। खाद जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, उर्वरक जो हमारा कंपोस्ट हो गया, गांव देहात में हम लोग बनाते हैं, वो हमारा क्या हो गया, उर्वरक हो गया। जैसे हम खाद या उर्वरक के रूप में ले तो हो गया यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास, ये सब उर्वरक हैं। अगला पॉइंट, जैविक खाद बनाने के लिए हम अपशिष्टों को अपघटन जीवों द्वारा करते हैं। यानी देखते हैं केचुआ जो क्या करता है, मिट्टी को अपघटन कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैविक अपघटन। अगला पॉइंट है, खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। जैसे हो गया जिंक हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब की मात्रा अगर लगातार उगाते हैं तो खेतों में उर्वरक कम हो जाता है। अगला पॉइंट है, केचुआ एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं, यानी मिक्स करते हैं तथा नमी बनाए रखते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी को उर्वरक शक्ति को बढ़ा देते हैं। अगला पॉइंट, कल्टीवेटर का उपयोग करके श्रम और समय का बचत होती है। यानी हम अत्याधुनिक मशीनों का उपयोग करके हम क्या करते हैं, समय और काम को भी बचत करते हैं। इसमें अगला पॉइंट है, फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। यानी कभी एक फसल नहीं, बार बार बदल बदल के फसलों को बोना ही क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। अगला पॉइंट है इसमें, राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करके नाइट्रेट में बदल देता है। जो दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है, वो क्या करते हैं कि वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं और उसे नाइट्रेट में बदलकर उसको पोषक तत्व के रूप में देते हैं। अगला पॉइंट है, मोट चैन पंप, ढेकली, राहट, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। यानी कहने का मतलब है कि जब आधुनिक युग से पहले जो खेती होती थी, उसमें रेहट हो गया, चैन पंप हो गया, जो हाथों द्वारा कुआं से पानी निकालकर सिंचाई किया जाता था,
वो सब हमारा पारंपरिक स्रोत थे। अगला पॉइंट है, खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इसमें मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि हो जाता है। जो हम लोग खाद देते हैं उसमें नमी की मात्रा होता है जो मिट्टी में मिलकर उसमें पानी को रोकने का काम करता है, ताकि अत्यधिक दिनों तक फसलों को पानी मिलता रहे। अगला पॉइंट है, कुआं, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर ये सब सिंचाई के मुख्य स्रोत हैं। यानी कहने का मतलब है कि जो अभी फ़िलहाल सिंचाई के लिए हम लोग उपयोग करते हैं, कुआं हो गया, तालाब हो गया, झील हो गया, ये सब क्या होता है, हम अत्याधुनिक युग में रहकर भी इसका भरपूर लाभ उठाते हैं और यही हमारा मुख्य स्रोत है सिंचाई का। अगला पॉइंट है, छिड़काव यंत्र। छिड़काव यंत्र यानी इस विधि का उपयोग असमतल भूमि यानी ऊंच खाबड़ भूमि है के लिए किया जाता है, जहां पर जल की मात्रा कम मात्रा में उपलब्ध होती है। जैसे वहां नहर नहीं जाएगा, ऊंच खाबड़ है, तो उसी को छिड़काव यंत्र द्वारा चारों तरफ उसका छिड़कने का, फसल को पटाने का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, फसलों में पौधे के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं जो हमें कोई उपयोग लायक नहीं होता है। इन पौधों को हम लोग खरपतवार कहते हैं। ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, खरपतवार। आगे देखिए, फसलों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने के लिए रासायनिक दवाओं का रासायनिक जो दवा होते हैं उससे पिड़कनाशी कहते हैं। जैसे डीडीटी हो गया, ये सब क्या होते हैं, खरपतवार नाशक। और कुछ ऐसे भी दवाएं आते हैं जो क्या करते हैं, फसलों में जो टिड्डा या फिर अन्य जीव, छोटे छोटे जीव हो जाते हैं, उसको मारने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट इसी में है, वह मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों की तरह कार्य करता है, कंबाइन मशीन कहते हैं। मतलब एक ही मशीन से दोनों प्रकार के हम लोग कार्य करते हैं, उसे कंबाइन यानी एक ही लय में, मतलब एक ही तरह से एक ही मशीन से क्या करते हैं कि हम थ्रेसर का भी काम कर लेते हैं और हार्वेस्टर का भी काम कर लेते हैं। इसीलिए कंबाइंड माने जुड़वा कहते हैं, जुड़वा मशीन। आगे की ओर चलते हैं। पिड़कनाशी जल स्रोतों से मिलकर जल प्रदूषण का कारण करता है। जो हम लोग क्या करते हैं, जो दवा छींटते हैं जीवों को मारने के लिए, वो क्या होता है कि मिट्टी में मिलकर उसके साथ फिर पानी में मिलकर क्या हो जाता है कि जल को प्रदूषण कर देता है। धन्यवाद।